सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे, बाद में अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। सबसे पहले कंपनी मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका कोई भी कंपनी का हमें कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिला। जितना भी इस कंपनी इस सेगमेंट के अंदर रेवेन्यू जनरेट करेगी, उतना हर एक रेवेन्यूज आईआरसीटीसी जनरेट करेगी। सेकेंड पॉइंट, एक डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। कोई ज़्यादा हमें कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। मल्टीबैगर स्टॉक से और फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इन सभी पॉइंट्स के चलते मैं आपके साथ आईआरसीटीसी के बारे में शेयर करूंगा, अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आज के दिन कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। 627 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले अगर आप आईआरसीटीसी का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कब मार्केट के अंदर कंपनी आई थी, 2019 में मार्केट के अंदर कंपनी आई। और 2021 में अगर आप कंपनी का 2019 से लेकर 21 तक अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। अगर कोई भी कंपनी 600% का रिटर्न अगर किसी भी लोगों को बना के अगर देगी तो कोई ना कोई हमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यही दोस्तों वो प्रॉफिट बुकिंग है। ये आप बोल सकते हो कोविड के बाद से दोस्तों बोल सकते हो, या फिर अगर आप देखोगे जो कोविड के बाद आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें रैली आई थी। सही बात है, रैली हमें आई थी, वो रैली हमें यहाँ आई और उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसी के चलते कंपनी अभी भी हमें अनस्टेबल निकल के आई है। लेकिन करंटली कंपनी का Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आ सकते, इस तरह के प्रिडिक्शन हमें ब्रोकर की तरफ से दिया जा रहा है। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर दोस्तों तेज़ी आएगी तो हमें प्रॉफिट बुकिंग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे 43% की गिरावट पीक पॉइंट से आईआरसीटीसी के अंदर हो चुकी है। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के अंदर। तो आपको पता होगा आईआरसीटीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर टूरिज्म सेक्टर्स के अंदर हमें कंपनी है, टूरिज्म सेक्टर के अंदर कंपनी प्रेजेंट है। तो उसी रिगार्डिंग कोई ना कोई न्यूज़ है। आईआरसीटीसी नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज ऑफ 6 days स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 to 100। तो बेसिकली एक टूरिज्म सेगमेंट से हमें एक बहुत शानदार तरीके से, आपको पता होगा, कंपनी पैकेज लॉन्च करती है। और उस पैकेज के अंदर अगर लोग सपोर्ट करेंगे, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमें जंप देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ डीप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वीडियो को दोस्तों पॉज करना और किस कंट्री के अंदर या फिर किस स्टेट्स के अंदर ये पैकेज होने वाला है वो आप ये देख सकते हो। सेकंड, हम लोग बात करेंगे कि आईआरसीटीसी का Q3 का नंबर्स कब आने वाले हैं। तो एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप बोर्ड मीटिंग्स के अंदर देखोगे तो इस वक्त कंपनी डिविडेंड दोस्तों शेयर होल्डर्स को देने वाली है। अगर आप देखोगे 9 February 2023 फाइनेंशियल रिजल्ट प्लस डिविडेंड, यानी कि Q3 के नंबर्स के साथ साथ आपको आईआरसीटीसी के अंदर डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। जहां अगर आप डेट देखोगे 9 February को आईआरसीटीसी के Q3 के नंबर्स और डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे आईआरसीटीसी का Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, जिस डेटा के अंदर अगर आप देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा। ये एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद एक दूसरा डेटा है, उसके अंदर तो शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा और आईआरसीटीसी फंडामेंटल कंपनी को लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स बाइंग का डेटा जैन 2023 का अपडेट डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। 47 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर हो चुकी। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस की तरफ से बाइंग हुई, लेकिन मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया का एक ETF निफ्टी फंड निकल के आ रहे 3080 करोड़ की बाइंग आईआरसीटीसी के अंदर की है। फिर SBI का एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड निकल के आ रहा है 1190 करोड़ की बाइंग आईआरसीटीसी के अंदर हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे ICICI का एक प्रोडक्शियल का फंड निकल के आए हैं 2500 करोड़ की बाइंग आईआरसीटीसी के अंदर किया है। तो एक ऐसा फंड जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर किया है। सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किसने की है? HDFC का एक लार्ज कैप मिड कैप फंड निकल के आए हैं 7800 करोड़ की बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर हो चुके हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड हाउसेस ने बाइंग किया है। और UTA का एक लास्ट फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 2090 करोड़ की बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर कर चुकी है। और अगर आप दोस्तों आईआरसीटीसी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास हमें स्लाइटली प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है, आपको पता होगा, या गवर्नमेंट अपना स्टेक दोस्तों हर एक कंपनी के अंदर कम कर रही है, सेलिंग कर रही है। तो आईआरसीटीसी के अंदर भी गवर्नमेंट ने अपना स्टेक सेल किया। जो स्टेक प्रमोटर्स ने सेल किया है वही स्टेक FIs ने बाइंग किया है और वही स्टेक DIs ने बाइंग किया है। FIs के पास पहले 5.81% का स्टेक था, अभी 7% का स्टेक है। DIs के पास पहले 5.57% का स्टेक था, करंटली 8.73% का स्टेक है। जितना भी स्टेक बेचा है उतना FIs ने और DIs ने बाइंग किया है।
तो अगर एफ बाइंग करता है, डी अगर बाइंग करता है तो एक कंपनी के लिए शानदार तरीके से पॉजिटिव मात्रा में आप ये बोल सकते हो कि अपडेट्स होता है। तो जिसके चलते हमें कंपनी के Q3 के नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा गुड आने के चांस हमें नजर आ रहे हैं। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और IRCTC जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है और मुंबई के अंदर इस कंपनी का हमें हेड ऑफिस निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस कंपनी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले 50 मिलेंगे। अगर आपके पास 100 होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 15 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग 14 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 386 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, मैक्सिमम के अंदर 780% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। 2017 में मार्केट के अंदर आए, जब से मार्केट के अंदर आए तब से कंपनी के अंदर तेजी ही तेजी है। लॉजिस्टिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, लॉजिस्टिक सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप 405 करोड़ का ही एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस है, लॉजिस्टिक सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। तो जिसके चलते इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने पैरामीटर्स के बारे में शेयर किया था। डिसेंट तरीके से पैरामीटर से हमें ईयरनर बेसिस के अंदर जंप निकल के आई है। तो अगर आपको निवेश करना होगा तो 14 फेब या फिर इससे पहले निवेश करना, तो ही आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का मैंने आपके साथ Q3 के नंबर्स भी शेयर किया, तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया। आज के दिन का अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों देखने को नहीं मिला। तो टाटा मोटर्स का आप या Q3 के नंबर्स देख सकते हो। दिसंबर क्वार्टर के रेवेन्यूज के अंदर 22%, इनकम के अंदर 300%, मार्जिन्स के अंदर 250%। तो शानदार तरीके से टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है। आपको पता होगा कंपनी के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा डिमांड हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, सेकंड पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और थर्ड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें डिमांड है। तो उसी रिगार्डिंग हमें आज के दिन लेटेस्ट अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ ही घंटों पहले हमें अपडेट्स निकल के आए थे, 4 बजे के आसपास न्यूज़ आई और आज के दिन हमें डेट निकल के आ चुकी है। टाटा अल्ट्रॉज CNG पंच CNG टू बी लॉन्च इन इंडिया बाय जून 2023। तो जून तक कंपनी ये जो वेरिएंट है, जो कंपनी के जो पंच है, अल्ट्रॉज है, जो कि टाटा के ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेंडिंग वेरिएंट्स है, आप बोल सकते हो ट्रेंडिंग, हम इनके वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, जिनके जो व्हीकल्स के जो मॉडल्स के ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग हुई, जिनके चलते सेल्स के अंदर जंप आई है, वही वेरिएंट्स के अंदर कंपनी क्या करने वाली है, CNG के अंदर कन्वर्ट करने वाली है। और कब तक ये लॉन्च करने वाले हैं, जून 2023 के अंदर ये वेरिएंट्स हमें लॉन्च होते देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट डेटा के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इनके वेरिएंट्स रिगार्डिंग, CNG रिगार्डिंग हमें कुछ यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे कुछ पैरामीटर्स दिया गया है, किस तरीके से आपको इन वेरिएंट्स के अंदर दिए जाएंगे। और वीडियो को पॉज करके ये जरूर दोस्तों देख सकते हो। करंटली अगर आप कंपनी देखोगे 444 रुपीज़ के ऊपर टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। BNP परिबास की तरफ से, शेर खान की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से टारगेट दिया गया है बाय टाटा मोटर्स, टारगेट प्राइस 495, यानी कि 495 का शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट दिया गया है। इतने आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट परफॉर्म किया है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने वाले फ्यूचर में निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।